हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी का बुक से। आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स, कि दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, डेसिमल नंबर्स के हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज नंबर है हमारे पास 17.64। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। मेथड सेम ही है, दो बातों का सिर्फ इसमें और ध्यान रखना है। क्या? सेम वैसे ही बना लो। ये जो डेसिमल नंबर होता है, दशमलव संख्या होती है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं नंबर के। कौन कौन से? ये जो डेसिमल के इस तरफ है, बाईं तरफ लेफ्ट में, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो राइट में है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? जो अब तक हम करते आए हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, जैसे 529, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि किसी भी नंबर को मैं लिख सकती हूँ 0.00, पॉइंट के राइट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो कोई भी नंबर जो इस तरह से है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स दिस नंबर इज 4.00, लाइक दैट। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट का है, उसका सेम मेथड है जैसे हम इसका करते आए हैं स्क्वायर रूट। क्या करते आए हैं कि डेसिमल से इधर आप, ये राइट साइड हो गई, बार लगाने शुरू करो, दो दो को लेके, ये 17 के ऊपर बार लग गया, आगे कुछ नहीं है। अब जो राइट साइड में है, जो डेसिमल पार्ट है, उसका जो बार लगेगा ऐसे नहीं लगेगा, उसका बार लगेगा लेफ्ट से शुरू होके बाईं तरफ से सीधे हाथ को जाएगा। तो यहां से हम शुरू करेंगे तो 6 और 4 64 पे बार लग जाएगा। एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि डेसिमल के उधर वाले का बार कैसे लगेगा, लेफ्ट से राइट में, और जो इंटीग्रल पार्ट है जैसे हम करते आए हैं, उसका बार लगेगा राइट से लेफ्ट में। मेन है बार लगाना। अगर आपके बार ठीक लग गए तो आपका आंसर ठीक आने वाला है। अब पहले जैसे करते हैं, ये बार के नीचे क्या नंबर है? 17 या 17 से कम वाला मुझे स्क्वायर नंबर देखना है। कौन सा है? वो कौन सा है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 4 जा, वो 17 से छोटा भी है। नेक्स्ट अगर लेते 5, तो 5 स्क्वायर हो जाता 25, जो 17 से बड़ा हो जाता। तो हमें 4 लेना। 4 4 जा 16। अब माइनस करो, 7 में से 6 गए 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? ये जो नेक्स्ट बार है, इसको नीचे उतार लेना है। अब ये डेसिमल के उधर था, तो इधर एक डेसिमल लगा दो। जैसे ही डेसिमल के नेक्स्ट वाला आप उतारोगे, इधर डेसिमल आ जाएगा। एक ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या करते थे? इसका डबल, 2 4 जा 8, फिर बार, और इधर जो नंबर आएगा और इधर सेम आएगा, और इससे मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये नंबर आए या इससे छोटा नंबर आए, तो वो कौन सा हो सकता है? ये है 4। 4 कैसे मिलता है मुझे? 2 इंटू 2 से, या 8 इंटू 8 से मिलता है। इसका यूनिट प्लेस 4 है और ये भी 4 है। तो यहाँ पे या तो 2 आ सकता है और या 8 आएगा। पहले 2 करके देखते हैं, यानी कि 82 इंटू 2 164 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 आने वाला है। सो दिस इज 164। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है और इसके आगे बार के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज 4.2। एक और एग्जांपल लेते हैं, 12.25। ये एग्जांपल 13 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ऐसे ही शुरू करो, 12.25। नेक्स्ट क्या करना है? बार लगाने हैं। बार कैसे लगेंगे? जो डेसिमल से इधर है लेफ्ट में इंटीग्रल पार्ट, उसका वैसे ही राइट से शुरू करो, दो दो को इकट्ठा, तो ये 12 पे एक बार आ गया, आगे कुछ नहीं है।
उसके बाद डेसिमल के जो राइट में है, जो डेसिमल पार्ट है, उसका बार कैसे लगेगा, लेफ्ट से राइट, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और 2 को बार लगेगा, तो 25 को लग गया। अब क्या करना है, ये बार के नीचे है 12, अब 12 से कम या 12, हमें कोई ऐसा नंबर, स्क्वायर नंबर देखना है जो 12 से कम हो या फिर 12 हो, तो वो कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका स्क्वायर नंबर है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। ये है स्क्वायर नंबर्स और ये था नंबर 12 कहाँ आ रहा है, इसके बीच में है ना, तो इससे कम वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9, वो किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी कि ये होगा 3 3 9, माइनस करो, 12 में से 9 गए 3। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो बार के नीचे है इसको इकट्ठा उतार लेना है, दैट इज 25। अब ये 25 डेसिमल के उधर था, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट 3 का डबल करो, 3 2 6 और एक डैश और इधर भी डैश। अब क्या करना है, एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए बड़ा जो कि यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, जिसको इसी से मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिले, वो कौन सा होगा। अब ये है 5, कौन से 2 नंबर हैं सेम जिनको मैं गुना करूं, मतलब कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर में 5 आएगा, यूनिट प्लेस में 5 कब कब आएगा, ये 5 वाला कौन सा है, ये एक ही है सिंगल, यानी कि यूनिट प्लेस उसका 5 होना चाहिए। अगर मैं इधर 6 5 कर दूं और इधर भी 5 आ जाएगा, तो 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है, 5 5 25, 2 5 6 30 एंड 2 32, यही है 325, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे भी 5, 3 2 5, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसके आगे कोई बार नहीं है, तो ये हमारा आंसर है स्क्वायर रूट। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.5। अब सपोज नंबर है एक 176.341, इसका मुझे स्क्वायर रूट देखना है। अगर मेन है बार्स लगाना, तो कैसे बार लगेगा इसमें, ये जो डेसिमल के इस तरफ है इंटीग्रल पार्ट, पूर्ण संख्या, उसका तो वैसे ही बार लगेगा, राइट से शुरू करके यूनिट डिजिट से यहाँ से बार लगाना शुरू करेंगे तो 2 पे आ गया, 7 6 पे एक बार, अब बच गया 1, तो इसके ऊपर एक बार आ गया। अब डेसिमल के जो उधर नंबर है, डेसिमल पार्ट जो दशमलव संख्या, उसका बार कैसे लगेगा, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ, तो 2 2 ले लो, 34 पे एक आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक डिजिट बचा है, डेसिमल के उधर आपने बार 2 2 पे ही लगाना है, तो यहाँ पे मैंने एक 0 लगा देना है और इसके ऊपर बार 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसके राइट साइड में अगर मैं 0 लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वही होती है। अब आप कहेंगे तो इधर एक क्यों रहा, इधर क्यों नहीं हमने लेफ्ट में बार लगाया, लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी ये नंबर है उसके लेफ्ट में जितने मर्जी 0 लगा लो, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, इस नंबर की वैल्यू 176 ही रहेगी। पर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इधर लगा भी दिया तो मैं जब इसका निकालूंगी तो मुझे यही नंबर देखना है ना, 1, तो इसलिए हम इधर लेफ्ट में नहीं लगाते बट इधर लगाते हैं। सो इस तरह से इसके बार लगेंगे और बाकी मेथड वही है स्क्वायर रूट निकालने का। एग्जाम्पल 14 लेते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एक हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ इसको। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या करना होता है, हमें कोशिश करनी है एक इक्वेशन बनाने की
एक समीकरण बनाने की। फिर जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें जो वेरिएबल होगा उसका हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये है एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर है, ये प्लॉट है। स्क्वायर मीन्स कि उसकी ये साइड और ये साइड, चारों साइड बराबर है। अगर एक साइड ये x है तो सारी ही x है, ये होता है ना स्क्वायर, वर्ग यही होता है। एरिया क्या होता है? एरिया इज साइड इनटू साइड। अगर एक साइड x है तो इसका एरिया क्या होगा? x इंटू एक्स। वो मुझे दे रखा है 2304, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2304। ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहां से मुझे x मिल जाएगा। x क्या है? x साइड है ना, यही मुझे निकालनी है। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे शुरू करते हैं? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज बी एक्स। अब ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर ले लो आप, ठीक है। अब साइड ये, तो एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का? x इंटू एक्स। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज x इंटू एक्स, which is given as 2304. Therefore, x into x is 2304. That is x into x is x square. 1 है ना यहाँ पे, सेम बेस, पावर ऐड हो जाती है तो x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर इज 2304। हमने क्या देखा है अब तक? जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि स्क्वायर ऑफ सम नंबर इज वन नंबर, तो हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है किसी नंबर का स्क्वायर है। वो नंबर क्या होता है? वो नंबर स्क्वायर रूट होता है। तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे कर लो 2304। सबसे पहला काम बार लगाना। अब 2304 दशमलव कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जैसे दशमलव है वैसे होता। तो हमने राइट से लेफ्ट पे जाना है। 2 डिजिट कौन से हैं? 04। 04 पे 1 लगा दिया। उसके बाद 2 है 2 3, आगे कुछ नहीं है। अब क्या करना है? फर्स्ट जो बार है उसके नीचे कौन सा नंबर है? 23। 23 या 23 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? आप स्टार्ट करो। जैसे कि 23 है तो आपको पता है 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, उसके बाद आ जाता है 25। 23 उसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है ना 23। तो छोटा वाला कौन सा है? 4। तो मुझे क्या लेना है? 4। 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर 16। माइनस करो, ये बन गया 13। 13 में से 6 गए 7 और 1 में से 1 0। नेक्स्ट क्या करते हैं? ये जो नेक्स्ट बार है उसको इकट्ठा उतार लेते हैं 0 4। उसके बाद इसका डबल करो, 4 2 जा 8। नेक्स्ट यहाँ पे बार है, यहाँ जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब जब मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 किस में आता है? 2 2 जा 4, या फिर 4 आएगा 64 में। 8 8 जा 64, वहां पे यूनिट बेस 4 है, यानी कि यहाँ पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। पहले 2 देखते हैं। 82 को 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये क्या है? 704, यानी कि 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या आ सकता है? 8 देखना है। 88 इंटू 8, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। 8 और 8 सेम। 8 8 जा 64, 6। 8 8 जा 64 एंड 6 70, ये 704 है। दैट मीन्स यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी 8, और ये आ गया 704। इसका क्या मतलब है? ये 0 आ गया, आगे बार कुछ नहीं है, तो ये हमारा आंसर है कि ये स्क्वायर रूट है। मीन्स x इज इक्वल टू 48। x हमने क्या सपोज किया? साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या आंसर लिखोगे? साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 48।
48 मीटर। यही हमने सपोज किया था कि साइड जो है x मीटर है, तो ये 48 मीटर्स। एग्जाम्पल 15 करते हैं। देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows. इसका हिंदी में पढ़ती हूँ। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करने चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या मीन्स रोज की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। कॉलम्स मीन्स स्तंभ। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो या स्तंभों की, रोज और कॉलम, क्योंकि दोनों हमें सेम ही दिए हैं ना। तो क्या क्वेश्चन है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 2401 है, स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे खड़ा करना है कि सपोज ये एक रो है, इसमें 4 बच्चे खड़े हैं। 1 2 3 and 4। 4 बच्चे खड़े हैं, एक 4 कॉलम्स हो गए और रोज भी कितनी है? 4 ही। 1 2 3 and 4, यानी कि ऐसे 1 2 3 4। ये 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, 3 4। क्या पता चलता है इसमें कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इससे हमें हिंट मिलता है कि ये मुझे एक स्क्वायर मिल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे या तो स्क्वायर रूट निकालना होगा या स्क्वायर निकालना होगा। वो हम देखते हैं हमें क्या करना है। ये हम फिगर से जब समझते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। अब क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ रोज। अब इसमें कितनी रोज थी? 4। और कॉलम्स कितने हैं? 4, है ना। और स्टूडेंट्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और 16 होता है 4 स्क्वायर। मान लो जो ये रोज हैं 4 ना होके x हैं, तो कॉलम्स भी x ही होंगे। अगर रोज x हैं और कॉलम्स भी x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? x इंटू एक्स ना। एक रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल रोज कितनी है? x हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? x इंटू एक्स। और ये x इंटू एक्स टोटल स्टूडेंट्स मुझे दे रखे हैं ये 2401। तो बन गई इक्वेशन कि ये मुझे दे रखा है 2401। मेन क्या होता है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में? मुझे इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो निकालना होता है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। इसको सपोज कर लो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। अब such that number of rows is equal to the number of columns, which means the number of columns also is x। यही दे रखा है ना हमें। पहले हम assume कर लेते हैं, उसके बाद जो अंदर दे रखा है उसको लेके हम देखते हैं क्या इक्वेशन बन सकती है, क्या समीकरण बन सकता है। अब मेरे पास रोज भी x आ गई और कॉलम भी x आ गए। अब स्टूडेंट्स कैसे निकले? एक रो में मान लो x है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? x। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? x इंटू एक्स। इसमें लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स, which is given as 2401. That is x into x is 2401. That is x into x is x square is 2401. जब इस टाइप की मुझे इक्वेशन मिलती है, मतलब मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है।
क्योंकि ये नंबर क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है। जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। यानी कि इस नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो आ जाएगा x की वैल्यू। यही हमने निकालनी है, x नंबर ऑफ रोज। तो नेक्स्ट हम इसका बस स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2401, सबसे पहले क्या करना है, बार्स लगाने हैं। कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीग्रल नंबर है। इधर से शुरू करो, राइट साइड से, दो दो के ऊपर बार लगाओ। पहला 01 पे लग गया, दूसरा लग गया 24 पे। अब बार के नीचे कितनी संख्या है, 24। क्या करना है, 24 या 24 से नीचे वाला स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग, वो कौन सा है, 24 से नीचे वाला है 16। 16 है किसका स्क्वायर, 4 का। तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 का आ जाएगा 25, वो 24 से बड़ा हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, ये 4 का 14, 14 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट ये जो बार है इसको इकट्ठा नीचे उतार लो, 0 1, फिर 4 का डबल करो 8, डैश और इधर भी डैश, सेम नंबर यहाँ और यहाँ। इस नंबर को जब मैं सेम इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। अब वो नंबर क्या हो सकता है, ये है 1। तो 1 स्क्वायर नंबर में कैसे आता है, या तो ये 1 या फिर ये आएगा इसमें 81 में, यूनिट प्लेस में 1। अब 8 इंटू अगर 1 रखती हूँ तो 8 1 और उसको 1 से करूँ तो 81, ये तो मुझे नहीं चाहिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, 9 रख के देखते हैं। 8 9 और उसको 9 से, 9 9 सा 81, 8 9 8 सा 72 प्लस 8 80, 801 है ये 801। दैट मीन्स ये 9 आएगा यहाँ पे। सो ये आ गया 801। रिमाइंडर नाउ इज 0, आगे कुछ नहीं है। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, यानी कि x इज इक्वल टू 49। x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ रोज, यही हमसे पूछा। सो आंसर लिखोगे नंबर ऑफ रोज विल बी 49। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 49। नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल का अनुमान लगाना। मतलब ये जो नंबर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, वो तो हमें पता है। अगर बीच में कोई नंबर है, सपोज इन दोनों के बीच में मैंने 40 पूछती हूँ, 40 जो है ये किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक होगा। एस्टिमेशन ये है कि किस नंबर के ये नज़दीक होने वाला है। तो कैसे देखना है, ये 40 है, 40 से पहले वाला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, वो है 36। इससे नेक्स्ट वाला क्या है 49। ये है 7 स्क्वायर और ये है 6 स्क्वायर, 40 आता है बीच में। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, इसमें 9 का। सो ये जो नंबर है इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 जो है 6 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज 6, ऐसे कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज नंबर दिया 250, ये किस नंबर के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, कैसे देखेंगे। अब ये हमारे पास मैंने लिखे 100 तक के स्क्वायर नंबर्स, मीन्स 1 to 10। आपको 20 तक याद कर लेने चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाएंगे। वो आपको प्रैक्टिस से ना याद हो जाएंगे। जैसे 11 का है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का है 196, 15 का है 225, 16 का 256, 17 है 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का है 400।
अब ये 250 किस में आ रहा है? ये 15 और 16 के बीच में। तो 250 आता है किसके बीच में? 225 एंड 256 के बीच में। 225 किसका स्क्वायर है? 15 स्क्वायर। ये किसका है? 16 स्क्वायर, है ना। अब ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? इसमें कितना डिफरेंस है? 6। इसमें कितना है? 225 और 250 में 25 का। किसके ज़्यादा नज़दीक है? इस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। मीन्स ये 16 स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन जब करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 16, इट इज़ नॉट 15, क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक है। अगर नंबर लाइन पे ऐसे देखें, ये 25 और 6 31, ऑलमोस्ट 30 कह लो, तो ये 15 और उसके बाद 10 और, मतलब ये नंबर यहाँ आएगा 250, ये 256 है, इधर 225, तो दिस इज क्लोजर टू दिस नंबर, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट इसका स्क्वायर रूट इसके नज़दीक होगा, 16 कह सकते हैं उसको। आप लिख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज 16। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।